हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सभी यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कम समय में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी डिस्कस किए जाते हैं, जिससे आपका भी टाइम कंज्यूम ना हो ज़्यादा। और दोस्तों, क्विज भी होती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है प्रीवियस लेक्चर के बेस पे। आपको अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपने करंट अफेयर, तो आप इसका आंसर आपका रिवाइज हो जाता है। आज का प्रश्न है, देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे मिला है। दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। एक ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए नागौर राजस्थान, ऑप्शन बी मेदिनीपुर बंगाल, ऑप्शन सी नादौन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नारनौल हरियाणा। इनमें से चारों में से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं करंट अफेयर के। तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का प्रश्न था 2020 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड किस बिल्डिंग को दिया गया है। दोस्तों, ये दिया गया है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की लुसाने में नई बिल्डिंग बनी है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, जो करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्होंने सही आंसर भी दिया है इसका कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, ये जो भी यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस किया जाता, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन या आपका टाइम कंज्यूमिंग यहाँ बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता जिससे आपका समय बर्बाद हो। जो भी आपके 10 से 12 मिनट होते हैं उसमें जो भी अच्छे से अच्छा कंटेंट होता है वही यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्कूली छात्रों के लिए एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है। दोस्तों, ये किया है जो नीति आयोग है। नीति आयोग है भारत का, आपको पता होगा। योजना आयोग की जगह 2015 में शुरू हुआ था नीति आयोग। तो उन्होंने जो स्कूली छात्र हैं अभी घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, उनके लिए एक एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। इसमें जो भी स्टूडेंट हैं वो कैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, कैसे वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वो सब चीज़ें घर बैठे सीख सकते हैं। नीति आयोग ने ये प्लेजमो कंपनी के साथ मिलकर सहयोग से ये तैयार किया है। इसमें स्टूडेंट के लिए है कि कैसे वो मोबाइल ऐप और वेब ऐप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो अटल इनोवेशन मिशन है दोस्तों नीति आयोग का, इसमें यह जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट हैं उनको सीखने के लिए यह मिशन है अटल इनोवेशन मिशन। इसी के अंतर्गत इस मॉड्यूल को भारतीय जो छात्र हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। प्लेजमो के साथ मिलकर यह शुरू किया गया है। प्लेजमो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमोल पलसीकर। नीति आयोग की बात करते हैं। जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत है। दोस्तों, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में शुरू हुआ था 1 जनवरी को। और दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार हैं। जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं नीति आयोग के। आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। दोस्तों, ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्तों, 2020 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है केजंग डिंग थोंगडोक, नाम थोड़ा सा अजीब है, आपको याद रखना है, केजंग डी थोंगडोक, इनको दिया गया है। इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है ची लुपो। ची का मतलब होता है दोस्तों शहद, लुपो का है शिकारी। दोस्तों, इस जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इन्होंने जो पुरानी पद्धति थी जिससे हंटिंग होती थी, शहद की शिकार होता था, कैसे शहद इकट्ठा किया जाता है, उसी के आधार पर यह डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। ये है अरुणाचल प्रदेश के हैं दोस्तों, ये केजंग डिंग थोंगटोक। इनको यह अवार्ड दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 का। आज का अगला प्रश्न है, स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीत ली है। दोस्तों, ऑस्ट्रियन आपने पता होगा वोल्टास ने जीती थी, वोटेरी वोल्टास ने। ये जो स्टायरिन ग्रैंड पिक्स 2020 हुई है कार रेसिंग, ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन है जो मर्सिडीज़ के चालक हैं, कार ब्रिटेन से हैं ये, इन्होंने यह जीत ली है स्टायरिन ग्रैंड पिक्स। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हुआ है, वह कौन थे।
अवाद बिन हसन जामी। दोस्तों ये जामी के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये थे गुजरात के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, गुजरात राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। जो दोस्तों गुजरात की प्रमुख पत्रिका है अभियान नाम से, उसमें ये नियमित रूप से 2 दशक से करीब 20 साल से इसमें कार्टून का काम कर रहे थे एज ए कार्टूनिस्ट। इस जो अभियान मुख्य पत्रिका है गुजरात की उसमें, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन है? कार्टूनिस्ट हैं। आज का अगला प्रश्न है ली सियन लुंग। ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं दोस्तों सिंगापुर के। सिंगापुर देश के लगातार चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लुंग। सिंगापुर के दोस्तों ये देख सकते हो, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर और जो मुद्रा है सिंगापुर की सिंगापुरी डॉलर है। आज का अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला इसका आपको मलाला यूसुफजई का आपको पता होगा, पाकिस्तान में थी ये, तालिबानियों ने इन पर गोलियां चलाई थी, उसके बाद भी इन्होंने जो चिल्ड्रन शिक्षा है, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो इनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। दोस्तों आपको पता होगा 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, और इनको संबोधित भी इन्होंने कई यूएन में काउंसिल में संबोधन भी दिए हैं। अपने कम एज में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, इनकी बहादुरी के लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था 2014 में। इन्हीं के जन्मदिन पर दोस्तों विश्व मलाला डे मनाया जाता है, 12 जुलाई को इनका जन्मदिन है, तो इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर विश्व मलाला दिवस हर वर्ष मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग ने HLPF में प्रस्तुत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट में क्या शीर्षक क्या रखा है? दोस्तों स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 की रिपोर्ट तैयार की है नीति आयोग ने, और ये HLPF में प्रस्तुत की है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका शीर्षक अभी हमें पता है कि शीर्षक क्या रखा है। शीर्षक रखा है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल SDGs फ्रॉम। दोस्तों ये शीर्षक रखा गया है जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है नीति आयोग द्वारा भारत के। जो HLPF है इसका फुल फॉर्म है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू होता है, VNR होता है, हर देश का होता है। भारत की जो स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है उसमें यह जारी किया गया है कि जो 2030 का एजेंडा है, 2030 को अपनाने के लिए क्या क्या उनके लिए कार्य किए हैं भारत ने, उसमें यह शीर्षक रखा गया है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। दोस्तों ये जो 2 टर्म यूज हुई हैं इसमें से कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। VNR है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, और जो UNHLF है संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम है, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। इसे दोस्तों यही इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी कोई भी छोटे एग्जाम होते हैं उनमें यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो स्टेट लेवल के होते हैं। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के पूर्व विश्व कप चैंपियन फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है? जैक चार्ल्टन थे दोस्तों ये इंग्लैंड के जो टीम थी 1966 में उन्होंने फुटबॉल का विश्व कप जीता था, उसके सदस्य थे ये। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनकी प्रसिद्धियों के लिए 1996 में जो ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार है आयरिश नागरिकता का, उससे भी सम्मानित किया गया था इनको 1996 में। आज का अगला प्रश्न है कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए कौन सी अल्प समय की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है? दोस्तों ये जो IRDAI है उन्होंने ये एक पॉलिसी को मंजूरी की है कोरोना कवच नाम से एक कम समय की, दोस्तों जब तक ये महामारी है उसी के तहत यह पॉलिसी लॉन्च की है। स्वास्थ्य पॉलिसी है, जिसको भी कोरोना होगा ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसकी मान्यता दे दी है। सभी जो भी स्वास्थ्य बीमा कंपनीज हैं वो इसके अंतर्गत जो भी कोरोना पेशेंट है उसके लिए बीमा पॉलिसी है कोरोना कवच। इसमें जो भी खर्च होगा दोस्तों वो बीमा कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा। कम समय की है क्योंकि जब तक भी कोविड-19 महामारी है तब तक यह पॉलिसी लॉन्च की गई है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का फुल फॉर्म है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। ये जो सभी बीमा कंपनियां इनको रेगुलेट करता है दोस्तों भारत में।
IRDAI की स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंतिया। आज का अगला प्रश्न है, कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के लिए किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है भारत को। भारत ने जो 2018 की बाघ गणना के लिए जो भी सेटअप लगाया था कैमरे से, दोस्तों इतना ज़्यादा कवरेज किया था, वो जो भी एरिया था उसी के अंतर्गत अभी तक किसी ने भी विश्व में इतना कवरेज नहीं किया है कैमरे से। तो उसी के तहत भारत का जो कवरेज था बाघ गणना का 2018 का, उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि इतने ज़्यादा वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिससे जो भी अच्छा कंटेंट है सभी को प्रोवाइड हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।